नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को पूरे मन से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने बोला था कि मैं लुसेंट का रिव्यू कर रहा हूं और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो वैदिक संस्कृति से होगा, तो आप लोगों के समक्ष हाजिर है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो दोस्तों, ये 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय को माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो वो 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक के समय को उत्तर वैदिक संस्कृति काल कहा जाता है या उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। चलिए इसको थोड़ा सा आगे समझने का भी प्रयास करते हैं, हम आप लोगों को समझाने का थोड़ा सा डायग्राम की मदद से करते हैं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता को या वैदिक संस्कृति को वैदिक संस्कृति इसीलिए कहा जाता है कि इसी समय में वेदों की रचना की गई थी और इसके बारे में जानकारी जो है वो वेदों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, और ये सभ्यता जो बस विकसित की गई थी वो आर्य लोगों के द्वारा की गई थी। दोस्तों, वेद का अगर हम बेसिक मतलब निकाले तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इसके अलावा इसके और भी दो नाम है, संहिता और श्रुति। वेदों की कुल संख्या की अगर बात करें तो उसकी जो कुल संख्या है वो 4 है, और इसके जो संकलन करता थे उसका नाम था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है। और पूरे वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है उसको ऋग्वैदिक काल, तथा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आर्यों के आगमन को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने भी अलग अलग मत दिया है कि आर्य लोग कहाँ से आकर के भारत के क्षेत्र में बसे और उन्होंने यहाँ पर एक सभ्यता को विकसित किया। तो उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो एक थे एलडी कल करके व्यक्ति, जिन्होंने कहा कि आर्य लोग जो थे वो कश्मीर तथा हिमालय के आसपास के क्षेत्र में निवास करते थे और वहीं से माइग्रेट करके भारत के मुख्य भूमि की तरफ आए और यहाँ पर जो है वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। दूसरा था एक पंडित गंगानाथ झा हुए, जिन्होंने कहा कि ये लोग ब्रह्मा ऋषि देश से आए हुए थे। एक थे डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, उन्होंने कहा कि आर्य लोग जो थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता को बसाए हुए सप्त सिंधु प्रदेश के लोग थे और वहां से आकर के भारत के क्षेत्र में जो है इस सभ्यता का विकास करवाया था। अगला अगर हम देखें तो वो थे देविका DS त्रिवेदी, जिन्होंने बताया कि ये लोग देविका प्रदेश मुल्तान यानी जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता था वहां से आए हुए थे। गार्डन चाइल्ड एक विदेशी इतिहासकार थे, विद्वान थे, उन्होंने बताया कि ये लोग रूस का जो दक्षिण वाला एशिया है क्षेत्र है उधर से ये लोग माइग्रेट करके भारत में आए थे। और एक विद्वान हुए मैक्स मुलर, जिन्होंने बताया कि ये लोग मिडिल ईस्ट यानी ईरान का जो क्षेत्र है, ईरान इराक वाला जो क्षेत्र है उधर से माइग्रेट होकर के आए थे। उसके अलावा एक थे बाल गंगाधर तिलक, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, आप लोग जानते भी होंगे इनके बारे में। उन्होंने कहा कि ये लोग उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक क्षेत्र जो है उधर से माइग्रेट होकर के भारत की तरफ आए थे। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये लोग तिब्बत के क्षेत्र से आए हुए थे। हर्ट और पेंका नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा कि ये लोग जर्मनी से आए थे। और पीगाल्स नाम का एक व्यक्ति था, जिन्होंने बताया कि आर्य लोग जो थे वो हंगरी से भारत की तरफ माइग्रेट होकर के आए हुए थे। तो अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया हुआ और इसके लेकर के बहुत बड़ा डिबेट भी है, लेकिन अभी तक जो सबसे मान्य तथ्यों के आधार पर माना गया है कि आर्य लोग जो थे वो मिडिल ईस्ट यानी मध्य एशिया के क्षेत्र से भारत की तरफ माइग्रेट करके आए थे। और ये सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स मुलर ने। और ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, हम इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ये सारे एग्जाम बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूर्व के एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं था। तो पहला ऑप्शन है वे संस्कृत बोलने वाले थे, तो बिल्कुल वे लोग संस्कृत बोलते थे। वे घुड़सवारी क्या करते थे, तो ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। वे लोग ज्यादातर वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, वे लोग ज्यादातर गाँव में निवास करते थे। और ये क्वेश्चन SSC 2011 में पूछा गया। इसमें सारे क्वेश्चन वो है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो ऑप्शन ए है जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। तो दोस्तों, जौ, गेहूं, चावल ये तीनों फसलों की जानकारी जो है वो वैदिक सभ्यता के लोगों को थी।
तंबाकू जो है उसकी जानकारी नहीं थी। तंबाकू में जो भारत में जो तंबाकू की खेती है वो तुर्क लोगों के द्वारा शुरू किया गया था, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो दोस्तों वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है शूल सूत्र। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। दोस्तों इसके अलावा है कि निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल में जो जितने भी ग्रंथ लिखे गए तो उसमें सबसे पहले वेद लिखा गया था, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक और उसके बाद उपनिषद। दोस्तों इस सब के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमने इस पे भी वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्राचीन भारत वाला जो वैदिक सभ्यता के ऊपर हमारा वीडियो है उसमें जाकर के विस्तृत उसको बताया हुआ सारा चीज, एक एक चीज, तो वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं और अपनी जानकारी को एनहेंस कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हमने पहले ही बताया है कि वेदों की संख्या 4 है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। दोस्तों अगर वीडियो लंबा बन जाए तो आप लोग स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। वीडियो लंबा होने का यही कारण है कि हमने थोड़ा सा अच्छा से बताया है कि आप लोगों का एग्जाम में या आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। अगर आपको ज्यादा टाइम लगे तो आप वीडियो का स्पीड अपने मोबाइल में बढ़ा करके भी देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों वेदों की जो संख्या है वो 4 है, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों अगर ऋग्वेद की हम बात करें तो ये वैदिक सभ्यता की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, यानी सबसे पहले जो है वो इसी ऋग्वेद की रचना की गई थी। इसमें स्रोतों एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। इसमें अगर कुल इसके मंत्रों की बात करें तो इसके कुल 10 मंडल, 10 से 28 सूक्त और 10,552 मंत्र या ऋचाएं हैं। ठीक है, इसके 3 पाठ है, शाकल, बालखिल और वाशकल। शाकली में 10 से 17 सूक्त है, बालखिल में 11 सूक्त है और वाशकल में 56 मंत्र है। उल्लेख, शूद्र वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में ही के ही 10वें मंडल में किया गया है। इसके अलावा गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है और इसका वर्णन इसके 3रे मंडल में है और गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। इसके अलावा गायत्री मंत्र के 9वें मंडल में जो है देवता सोम के बारे में वर्णन है। दूसरा अगर हम वेद की बात करें तो वह है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है कि यानी कि यज्ञ को किस विधि से किया जाना चाहिए, तथा ये एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, इसमें का 2 अलग अलग भाग है, एक कृष्ण यजुर्वेद जो गद एवं पद दोनों में, तथा शुक्ल यजुर्वेद जो है केवल जो है वो पद में है। इसका अंतिम भाग को ईशोपनिषद कहा गया है। तीसरा जो हमारा वेद है वो है सामवेद, और सामवेद के बारे में अगर कहा जाए तो इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि शाम का अर्थ ही होता है गान और संगीत। इस वेद में मुख्य रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, और इसमें अगर कुल मंत्रों की बात करें तो इसमें कुल मंत्र 1875 मंत्र शामिल है। तथा सबसे बाद का जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में उस समय के सामाजिक परंपराओं, भूत प्रेत तथा विभिन्न प्रकार के औषधियों का उल्लेख किया गया है। अगर सारे वेदों की बात करें तो अन्य वेदों की अपेक्षा सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व का ग्रंथ अथर्ववेद को ही माना गया, कि इससे बहुत सारे इतिहास के बारे में जानकारी मिली हुई है। अगर इसकी कुल मंत्रों की बात करें इसमें कुल 20 मंडल, 730 सूक्त, 5,987 मंत्र है, जिसमें 1200 मंत्र जो है वो ऋग्वेद के ही इसमें शामिल किए गए हैं। इनके 2 शाखा है, शौनक और पिप्पलाद। और इसमें जो है ऐतिहासिक काल के समयों का भी वर्णन, इसमें मगध एवं अंग के बारे में चर्चा है, तथा इसके समय में सभा एवं समिति 2 सामाजिक संस्थाएं होती थी उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो है श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो उस समय में संपत्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग था वो था गोधन यानी गाय। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो अभी हम बताए हैं, तो शूद्र का पहला बार जो उल्लेख मिला है वो 10वें मंडल में किया गया है। इसी मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों पुराणों की जो संख्या है वो है 18। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य इनमें से किसकी उपासना था। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था। तो ये वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था वो प्राकृतिक पूजक थे। शुरुआत में लोग प्रकृति की पूजा करते थे, बाद में आगे चल करके इंद्र की प्रधानता हो जाती है। अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है वो इंद्र के लिए किया गया है। ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों कि एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित था। तो दोस्तों ये ज्यामिति से संबंधित था। अगला जो हमारा क्वेश्चन अस्तोमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतगम्य कहाँ से लिया गया है। तो ये दोस्तों उपनिषद से लिया गया है। वेद के बाद जो उपनिषद की रचना की गई थी, वेद में बहुत सारी आगे चल करके बहुत सारे उसमें खामियां या उसको समझने में परेशानी हो रही थी, तो उसके विकल्प के तौर पर उपनिषद की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य लोग भारत के बाहर से आकर के भारत में जो सर्वप्रथम बसना शुरू किए थे वो पंजाब के क्षेत्र में बसना शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है मिलान करने वाला, इसमें वेदों के नाम दिए गए हैं और उनके जो मतलब क्या बोलते हैं उसको कि जो पढ़ने वाले थे उसका नाम दिया गया, उनको क्या कहा जाता था। दोस्तों पहला ए है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के जो पाठ करने वाले लोग होते थे उनको होता या होत्री कहा जाता था। यजुर्वेद के जो पाठ करने वाले लोग होते उसे अथर्वयोग कहा जाता था। सामवेद के पढ़ने वाले लोगों को उद्गात या उद्गात्री कहा जाता था। अथर्ववेद के पाठ करने वालों को ब्रह्मा कहा जाता था। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। वेदों को दोस्तों अपौरुषेय इसलिए कहा जाता था क्योंकि लोग का मानना है कि वेदों की रचना जो है वो खुद देवताओं ने की है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक है वो उल्लू और कनाद थे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो दोस्तों मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। ये सब दर्शन है, इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना हो तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। वेदांता या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। तो दोस्तों वेदांता या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो थे बदरायन। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः जो है वो सोम को समर्पित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन के प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो दोस्तों ये पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये 42वीं बीपीएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी 40वीं बीपीएससी और 42वीं बीपीएससी में 2 बार रिपीट हुआ है बीपीएससी में क्वेश्चन, और आगे भी पूछा गया है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। तो दोस्तों ये 1/6 हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो काल था उसको ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो दोस्तों ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के काल में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि। तो दोस्तों बोगाज कोई एशिया माइनर स्थित वही मिडिल ईस्ट का जो इलाका है उसको एशिया माइनर का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो वहां से बोगाज कोई एक जगह है, वहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसमें 4 वैदिक देवता इंद्र वरुण मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसीलिए उस क्षेत्र का जो है महत्व है। अगला क्वेश्चन हमारा गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है। तो ये दोस्तों ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी में है यजुर्वेद, सी में उपनिषद और डी में है भगवत गीता। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। और गायत्री मंत्र की रचना जो किया गया था वो विश्वामित्र के द्वारा किया गया था, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो दोस्तों न्याय दर्शन को प्रचारित जो किया था वो गौतम ऋषि ने किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। दोस्तों प्राचीन समय में स्वर्ण आभूषण सोने के जो गहने होते थे उसको निष्क कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक है। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। दोस्तों उपनिषद
जो लिखा गया था वो दर्शन पर आधारित था, यानी कि उपनिषद के समय में कोई चीज, जैसे वेदों में बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो समझ से परे थी, तर्क की कसौटी पर नहीं कसा गया था। तो जब उपनिषद जिस समय में रचा गया था तो वहां पर तर्कों का बहुत सारा लोग तार्किक हो गए थे, तो इसीलिए उपनिषद को तर्क के आधार पर, तर्क के कसौटी पर कस करके इसकी रचना की गई थी। और इसका सबसे बड़ा जो है यम नचिकेता समाज जो कठोपनिषद से लिया गया है, उसमें किस तरह से वो अपने पिता से धर्म पर तर्क करता है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है 41वां नंबर, वो भी मिलान करने वाला है। तो ये जो वेद थे उसके कैरेक्टर के बारे में है कि किस वेद में किस बार चीज के बारे में बताया गया है, इसको पहले भी बता, यहाँ भी देख लेते। दोस्तों पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं के बारे में था। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद जो था वो क्रमकांड और स्त्रोत के बारे में था। सामवेद जो है वो संगीतमय स्त्रोत के बारे में था। और अथर्ववेद जो था वो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में था। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो दोस्तों आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा जो वर्णन जिस नदी का किया गया है उस नदी का नाम है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे वो केकई के शासक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो दोस्तों नचिकेता और यम का संवाद जो है वो कठोपनिषद में वर्णित है। अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो वैदिक साहित्य में या वैदिक समय में नदी जो बहता था इसका नाम था कुहा, वो वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है, इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि ने जिस दर्शन को प्रतिपादित किया था उसका नाम था सांख्य दर्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस स्थल के खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है तक्षशिला, बी है अतरंजी खेरा, सी है कौशाम्बी और डी है हस्तिनापुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेरा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन ए है यजुर्वेद, बी है सामवेद, सी है अथर्ववेद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए भागवत। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से और वैशेषिक से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीमांसा से। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी है राजनीति, सी है चिकित्सा और डी है धर्म। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है सामवेद से, ऑप्शन सी है ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी है यजुर्वेद से। दोस्तों यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है वो हमें यजुर्वेद से चलता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा थी। तो दोस्तों वैदिक युगीन सभा थी, ऑप्शन ए है गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंत्री परिषद थी, यानी वैदिक समय में जो मंत्री परिषद होती थी उसके सभा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र और डी वंशानुगत राजतंत्र। तो दोस्तों वैदिक युग की जो शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। इसके बारे में भी हम पहले आपको बता चुके हैं। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो दोस्तों भारतीय दर्शन की अगर आरंभिक विचारधारा की बात करें तो वो हो जाएगा सांख्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांता, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो दोस्तों इन 6 दर्शनों की अभिव्यक्ति जो हुआ है वो वैदिक युग में हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ऑप्शन ए है मृदभांड,
ऑप्शन बी है आभूषण, ऑप्शन सी है बढ़ईगिरी, ऑप्शन डी है लोहार। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता के लोगों के द्वारा जो दस्तकारी प्रयोग में नहीं ली गई थी वो थी लोहारगिरी। उन्होंने लोहा के काम को नहीं किया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा मिलान करने वाला है और इसके उपवेद यानी सारे वेदों को उपवेद के नाम दिए गए और उनको उससे मैच कराना है। तो दोस्तों आयुर्वेद, तो आयुर्वेद का जो उपवेद था वो ऋग्वेद है, मतलब ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद जो है वो धनुर्वेद है। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद या अर्थशास्त्र है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, पहले मंडल से, ऑप्शन बी है पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, ऑप्शन सी है तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक और ऑप्शन डी है चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। अगला क्वेश्चन हमारा है किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो अगला क्वेश्चन आर्य शब्द इंगित करता है। तो दोस्तों आर्य शब्द जो इंगित करता है तो किसको करता है? तो ऑप्शन ए है निर्जातीय समूह को, ऑप्शन बी है यायावरी जन को, ऑप्शन सी है भाषा समूह को और ऑप्शन डी है श्रेष्ठ वंश। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठ वंश। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा वो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऑप्शन ए है 7, बी है 8, सी है 9 और डी है 10। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में संभवतः आए थे। ऑप्शन ए है यूरोप से, ऑप्शन बी है मध्य एशिया से, ऑप्शन सी है पूर्वी एशिया से, ऑप्शन डी है अन्य क्षेत्रों से। तो दोस्तों हमने इसके बारे में बताया है कि आर्यों के मूल स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है, लेकिन सबसे प्रचलित मत जो है वो मैक्स मुलर के दिया गया मध्य एशिया का सिद्धांत जो है वो सबसे मान्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा वेद अंशतः गद और अंशतः गद रूप में भी रचित है? तो दोस्तों इसके बारे में मैं बताया तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। तो अगला क्वेश्चन हमारा है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ऑप्शन ए है त्रय ब्राह्मण, ऑप्शन बी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी है गोपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी है पंचविश ब्राह्मण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन बी है उत्तरवैदिक काल, ऑप्शन सी है महाकाव्य काल और ऑप्शन डी है सूत्र काल। तो दोस्तों गोत्र व्यवस्था का प्रचलन जो है वो उत्तरवैदिक काल में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग में यव कहा जाता था। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वैदिक युग में यव जो है वो जौ को कहा जाता था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता के समय में व्रीहि जो है वो चावल को कहा जाता था। तो ऑप्शन ए है चावल, बी है गेहूं, सी है जौ और डी है कपास। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चावल। अगला क्वेश्चन हमारे अथर्व का अर्थ होता है। ये ऑप्शन ए है पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति और डी दर्शन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पवित्र जादू। अगला जो है वो भी निदान करने वाला है। तो ऑप्शन तो ए है शिक्षा। तो शिक्षा को ध्वनि शास्त्र कहा गया था। कल्पसूत्र में कर्मकांड के बारे में चर्चा था। निरुक्त में जो है वो शब्द व्युत्पत्ति यानी भाषा शास्त्र के बारे में जानकारी था और छंद में जो है वो छंद शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार कौन है? तो प्राचीन व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार जो है वो पाणिनि है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए में है गौतम, बी में है कपिल, सी में है पतंजलि और डी में है पाणिनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। और ये क्वेश्चन RAS और RTS GPSC 3 जगह पूछा गया है 2009 और 2010 में। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सबसे जो प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है वो मनुस्मृति है। तो इसके ऑप्शन ए में मनुस्मृति, बी में याज्ञवल्क्य स्मृति, सी में नारद स्मृति और डी में पराशर स्मृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए है रामायण, बी है महाभारत, सी है गीता और डी है भागवत पुराण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामायण। अगला क्वेश्चन प्राचीनतम पुराण है।
तो हमने बताया कि प्रभु पुराण की संख्या 18 है। तो इसके ऑप्शन ए है मत्स्य पुराण, बी है भागवत पुराण, सी है विष्णु पुराण और डी है वायु पुराण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए मत्स्य पुराण। अगला हमारा क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेद के ऑप्शन ए है सिंधु, बी है सरस्वती, सी है प्रोशनी और डी है शत्रुधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक बार वर्णन किसका किया गया है तो वो सिंधु नदी का किया गया है, लेकिन सबसे पवित्र जो माना गया वो सरस्वती नदी को माना गया है। अगर इसके आप डिटेल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्राचीन भारत के पर जो हमने डिटेल वीडियो बना है उसको जाकर के आप देख सकते हैं, आपके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है जो भी मिलान करने वाला है, ये पुराने नदियों के नाम है और उसके वर्तमान समय में क्या नाम है उसके बारे में है। तो दोस्तों पुरुषनी, तो पुरुषनी रावी नदी को कहा जाता था, सतुद्री सतलज नदी को, अश्कनी चिनाब नदी को और बिपाशा व्यास नदी को वैदिक काल में कहा जाता था। और इसकी रचना, उसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों हिंदू या सनातन धर्म को जो मानते हैं उनमें कुल 16 संस्कार होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए में है 14, बी में है 15, सी में 16 और डी में है 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। अगला क्वेश्चन जो है वो सुमेलित करने वाला है विवाह के बारे में। उस समय में अलग अलग प्रकार के विवाह को क्या नाम दिया गया था, जैसे ब्रह्मा विवाह, सामान्य वर्ण या जाति का विवाह, यानी कि एक जात के लोग एक जात में ही जो शादी करते उसको ब्रह्मा विवाह कहा जाता था। दैव विवाह, पुरोहित या पारिश्रमिक में विवाह कन्या के साथ विवाह, यानी पुरोहित का जो है शादी पारिश्रमिक लोगों के वर्ग के कन्याओं के साथ होता था, उसको दैव विवाह कहा जाता था। आर्य विवाह गलत लिखा गया। कन्या रूप में एक जोड़ी को बैल चुका कर किया जाता था, यानी कन्या के मूल्य के रूप में, यानी जिससे शादी करना होता था उस जिस लड़की से, तो उसके एक जोड़ा बैल दे करके उससे शादी कर लिया तो उसका आर्य विवाह कहा जाता था। प्रजापति विवाह, यानी बिना दहेज का जो विवाह होता था उसको प्रजापति विवाह कहा जाता था। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो प्राचीन समय में विवाह का जो नियम था इसकी जो चर्चा की गई है वो की गई है ऋग्वेद में। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद और डी है गृह सूक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है ऋग्वेद में अधन्य यानी बद्ध योग्य नहीं, यानी मारे जाने योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो ये गाय के लिए किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए है ब्राह्मण, बी है गाय, सी है स्त्री और डी है पुरोहित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाय। इस समय में गाय का बहुत महत्व होता था। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है कि उस समय में जो विभिन्न पदाधिकारी होते थे उनका नाम क्या होता था। तो जैसे संग्रहित को कोषाध्यक्ष को संग्रहित कहा जाता था। कर संग्रह का यानी टैक्स कलेक्ट करने वाले को भागदूत कहा जाता था। पांचशे के खेल में राजा का सहायक है, मैंने पांचशे खेलने में जो राजा का सहायता करता था उसको छत्ता या छत्री कहा जाता था। और प्रतिहादी यानी राजा का जो रक्षक होता था उसको अक्षवाप कहा जाता था। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता था। प्राकृतिक को संतुलित बनाकर रखने के लिए ऋतस्य गोप किस देवता को कहा जाता था। तो ऑप्शन ए है इंद्र, बी है वरुण, सी है सूर्य और डी है विष्णु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वरुण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो जल का देवता, तो ऑप्शन ए इंद्र, बी मित्र, सी वरुण और डी नस्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वरुण। वरुण को जल का देवता माना जाता है। अगला क्वेश्चन तीन क्रमों पगों में तीनों लोग को माप देने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है सूर्य, बी है सावित्री, सी है मित्र और डी है विष्णु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विष्णु। ये भी मिलान करने वाला है और अलग अलग देवताओं को, जैसे विवाह के देवता को जो है वो पुषण कहा जाता था, पशुओं के देवता को रुद्र कहा जाता था, जगत के पिता को धौ या धौस कहा जाता था, देवों के महान माता को अदिति कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों है हमारा वो है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति का जो संबंध है वो सामाजिक व्यवस्था है, समाज के नियम कानून से है। जैसे अभी के समय में संविधान है, उस समय में मनुस्मृति को ही सनातन धर्म या हिंदू धर्म में संविधान माना जाता था। तो इस तरह से देखते हैं, ऑप्शन ए है समाज व्यवस्था, बी है कानून से, सी है राज्य कार्य पद्धति से और डी है अर्थशास्त्र से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाज व्यवस्था से।
दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो इसके बारे में हम बता भी चुके हैं। ऑप्शन ए है वशिष्ठ, ऑप्शन बी है विश्वामित्र, ऑप्शन सी है इंद्र और ऑप्शन डी है परीक्षित। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र। तो अगला हमारा क्वेश्चन अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो दोस्तों ऑप्शन ए है भारत से, बी है ईरान से, सी है इजराइल से और डी है मिस्र से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी ईरान से, यानी ईरान से एक ग्रंथ मिला है अवेस्ता और उसमें जो चीजें लिखी गई है और ऋग्वेद में जो चीजें लिखी गई है उसमें बहुत सारी चीजें आपस में मेल खाती है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं थी, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वे लोग लोहे के उपयोग से परिचित थे, वे लोग लोहे के उपयोग से परिचित थे। तो दोस्तों लोहा का खोज उस समय में हो गया था लेकिन वे लोग इसके उपयोग को नहीं जानते थे, तो ये गलत है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुभा और कुर्म। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आर्यों के आकृतिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो हमने पहले ही बताया था बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने। इसका ऑप्शन ए है पॉर्जिटर, ऑप्शन बी है एसी दास, ऑप्शन सी है बीजे तिलक और डी है जैकोबी। तो दोस्तों सही इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीजे तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। ये भी मिलान करने वाला है इसके बारे में कि कौन सी नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो इसको तो बता भी चुके हैं, तो ये एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर भी बता देते हैं। ये यूपीपी से 2010 में पूछा भी हुआ था। तो ऑप्शन ए कुहा जो है वो काबुल, डी पुरुषनी, तो पुरुषनी जो हो जाएगा वो हो जाएगा गंडक, सी सादा नीरा, सॉरी पुरुषनी जो हो जाएगा वो रावी हो जाएगा और सादा नीरा जो हो जाएगा वो गंडक हो जाएगा, शत्रुदी जो हो जाएगा वो शतला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऋग्वेद में सूक्त है, तो 1028 सूक्त है बताए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1017, बी है 1020, सी है 1028 और डी है 1128। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1028। अगला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो था वो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, ये बीपीएससी 67 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 66 में भी पूछा गया था और यहाँ पर दे रहा है चंडीगढ़ पीसीएस 2016 में भी ये पूछा गया था। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है महर्षि कपिल, ऑप्शन बी है महर्षि गौतम, ऑप्शन सी है महर्षि कनाद, ऑप्शन डी है महर्षि पतंजलि और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि कनाद। अगला क्वेश्चन हमारा सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो इसका जो ऑप्शन ए है ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी है ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी है ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन डी है ऋषि गौतम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम रहुगन। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य सूक्त। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाभारत। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से चवार्क दर्शन की शाखाएं कौन सी है, तो चवार्क दर्शन की शाखाएं की बात करें तो ये हो जाएगा धूर्त और सुशिक्षित, ये दोनों जो है वो चवार्क दर्शन की शाखाएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के बीच शेयर कर दीजिए। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर में हम नए वीडियो जो महाजनपद काल का होगा यानी इसका जो अगला चैप्टर है उसको लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।